हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। फेडरलिज्म चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और फेडरलिज्म चैप्टर में हमने अभी तक 3 पार्ट्स में टॉपिक डिवाइड किए हैं। 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आज मैं लेके आया हूँ फेडरलिज्म चैप्टर का चौथा पार्ट। इसमें आप देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि कोई इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में लिख के बताया करो। तो कमेंट में आप लिख के नहीं बताते हो, मतलब आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। और भाई साहब, प्रॉब्लम किसको होती है? जो पढ़ाई करता है। तो या तो मेरे पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको सब समझ में आ जाता है, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई आप पढ़ते ही नहीं हो। तो जो पढ़ेगा नहीं उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा पढ़िए, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए, आंसर उसका मिलेगा आपको। तो सवाल उठ के यहाँ पे ये आता है कि हाउ इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो मैंने बताया कि इंडिया हमारा फेडरल कंट्री है। ये कैसे फेडरल कंट्री है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि अपने यहाँ पे पावर की शेयरिंग होती है। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है। तो इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है? तो बेटा, इसका अगर आपको जवाब देना है तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया है। ठीक है। फेडरल कंट्री पावर की शेयरिंग करती है, और इंडिया में पावर की शेयरिंग 3 टीयर्स पे होती है। हमने डिस्कस कर लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से इंडिया में क्या होती है? पावर की शेयरिंग होती है। तो अब इंडिया को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको मैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि अलग अलग स्टेट्स एक साथ मिल के रहें, वो क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? इंडिया को वही तो बोल दिया ना, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इन सारे स्टेट्स का क्या हो गया? यूनियन हो गया। तो पहली चीज़, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो कर रहा है। और दूसरी चीज़, फेडरलिज्म यहाँ इसलिए है क्योंकि पावर की शेयरिंग यहाँ पे है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है, तो कह देना सर, पहली चीज़ ये है कि अपने यहाँ पावर की शेयरिंग 3 लेवल पे होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को हम बड़े अच्छे से क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अब सर आपसे पूछेंगे कि बेटा पावर की शेयरिंग अपने यहाँ पे 3 लेवल पे है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, वो लेवल क्या है? तो भाई सेंटर, स्टेट, लोकल तो सब बोल देते हो, लेकिन लोकल लेवल पे क्या बोलोगे? तो ध्यान में रखना, सेंट्रल स्टेट लेवल पे तो आप जानते हो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन जब लोकल लेवल की बात होगी तो आप वहाँ पे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ कह सकते हो। तो लोकल लेवल की जब बात हो तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके घर में सूची बनती होगी। आप कहोगे सर ये सूची क्या है? सूजी सुना है, सूजी का तो हलवा बनता है घर में, लेकिन ये सूची क्या है? तो बेटा जी, सूची मतलब होता है लिस्ट। आपके घर में कोई सामान लाना हुआ लिस्ट बनता है ना, पापा बनाते होंगे कि हाँ एक बार एक लिस्ट बना ली, उसमें ये लाना है, आलू, चावल, आटा, दाल, जो भी चीज़ें हैं। आप कहते हो मुझे एक मैगी भी खानी है। तो ये लिस्ट जो है क्या होता है? मेनली किसी चीज़ की एक सूची होती है जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें लिखी जाती हैं। तो भाई हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। इंडिया में भी लिस्ट होती हैं, और ये लिस्ट बेटा किस तरह की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। अब आप कहोगे सर हम अपने घर के लिस्ट में तो मैगी ऐड करवा देते हैं, लेकिन ये इंडिया की लिस्ट जो है, आप बार बार लिस्ट लिस्ट बता रहे हो, इस लिस्ट में क्या होता है? भारत की ज़रूरत के सामान। तो बेटा कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जब हम इस लिस्ट की बात करते हैं तो ये लिस्ट बेसिकली हमारा 3 टाइप में बटा होता है। पहला होता है जिसे हम बड़े प्यार से कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, और जो तीसरा होता है उसका नाम हम रखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला हमारा होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा हमारा स्टेट लिस्ट, और तीसरे को हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। कि तो जब भी हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं
तो यूनियन लिस्ट के बारे में पीछे मैंने आपको ये बता दिया कि यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि पहला पॉइंट इसमें आप क्या डालोगे, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अब इसमें आपका आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये एटसेट्रा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूनियन लिस्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। तो डिफेंस यानी कि सुरक्षा। अब आपके देश की जो डिफेंस यानी कि सुरक्षा, आपको पता है ना डिफेंस पे आप सुनते हो कि इतने पैसे खर्च हुए इस बार सुरक्षा पे। तो ये है डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो कहाँ आएंगी, नेशनल इंटरेस्ट में, इसीलिए हम उसको रखेंगे यूनियन लिस्ट में। फिर फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का मतलब होता है जो भी विदेश नीतियाँ हमारी होती हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी हम यूनियन लिस्ट में डालते हैं। बैंकिंग, कितना पैसा रुपया किसी स्टेट को देना है, कहाँ खर्च करना है, कौन सी नई योजना शुरू करनी है, क्या करना है, ये सब भी नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो यूनियन लिस्ट में जाएंगी। कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें, BSNL, MTNL, एयरटेल, एयरसेल, किसको कहाँ अलॉट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट में ही जाएंगी। करेंसी का रेगुलेशन, कब कितना पैसा छापना है, कब नोट बंद कर देना है, कब नोट चालू कर देना है, कब 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आना है, कब 500 के नोट का रंग बदल देना है, कब 20 रुपये के नोट का रंग बदल देना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, हमारा सरकार। हमारी सरकार की चीज़ें को हम नेशनल इंपॉर्टेंस कहते हैं, और भाई साहब ये आती है यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट में दो और चीज़ें जो आगे आपको देखनी है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट अलोन अपने जो लॉज हैं वो बना सकती है। यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। यूनियन गवर्नमेंट किसको कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं। तो यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही बना सकती है। रेसिड्यूरी पावर्स भी यूनियन लिस्ट में ही होती है। अब आप सोच रहे होगे कि ये रेसिड्यूरी पावर्स क्या है। तो भाई साहब आपका जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, आपको पता ना डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, ये सब उस टाइम भी हुआ करता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी चीज़ें मेंशन है उसको हमने स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। बट जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं थी, जैसे कि मान लीजिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक का अकाउंट आपका कोई हैक कर लिया, वो आपके दोस्त सबको गाली दे रहा है, आपके दोस्त सबसे पैसा मांग रहा है, आपके अंकल आंटी से बोला रहे अंकल ये पैसे की ज़रूरत है, ये गूगल पे का नंबर है, आपके अंकल ने पैसा भेज दिया, तो फ्रॉड हो गया आपके साथ ना। तो भाई ये साइबर सिक्योरिटी का मामला हो गया, और साइबर सिक्योरिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम तो थी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपका ये साइबर सिक्योरिटी का मैटर आया है। तो ये जो मामला है ये क्या हो गया, रेसिडुअरी पावर हो गया। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये साइबर सिक्योरिटी तो था नहीं, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते थे सही से, तो मोबाइल क्या चलाएंगे। अब तो जियो है, धन धना धन। खैर ठीक है, तो आप बस इतना जानना है आपको कि रेसिडुअरी पावर में वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं थी। तो वो चीज़ें जब लिस्ट में ऐड होंगी तो वो ऑटोमेटिक किस लिस्ट में ऐड होंगी, अपने यूनियन लिस्ट में। बताइए, मार्कर का इंक भी ख़त्म हो रहा है, क्या कीजिएगा। तो आज के टॉपिक को करते हैं यहीं पे समाप्त, कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग। अरे सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रहे हो, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। वीडियोस अब तो रेगुलर आ रही हैं, बीच में थोड़ा बीमार पड़ा था मैं, बट अब क्या है कि 9th और 10th की हिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो चैनल को दूर दूर तक फैलाओ और लाइक और शेयर करो, अच्छा लगता है। बाय बाय।